साध्वी निरंजन ज्योति आगरा में मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची, जिन्होंने सम्मेलन में एकत्रित महिलाओं को उद्बोधन भी दिया। मैम, आज आगरा में कार्यक्रम समन्वय सम्मेलन में क्या देखिए, इस मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन में जो विषय है वो विषय आपके सामने है, जिसमें हमारी बहुत ही योग्य 4 महिलाओं ने विषय रखा। पर्यावरण, लौ जिहाद, नारी की भूमिका, राष्ट्र के लिए क्या है और हम लोग अपने बच्चों के अंदर कैसे संस्कार दे सकते हैं। मैं समझती हूँ कि किसी भी देश के लिए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मेरे देश में हमेशा नारी का सम्मान रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से बने, रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्रालय के रूप में आदरणीय हमारी सबकी आदर्श सुषमा जी रही हों, आज वर्तमान में वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर, महामहिम के पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये हमारी नारी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं मानती हूँ कि नारी का सम्मान जहाँ होता है वहाँ देवता वास करते हैं, लक्ष्मी वास करती है। तो आज का ये आगरा महानगर का मातृशक्ति सम्मेलन, समन्वय सम्मेलन, उसमें मुझे बुलाया गया तो मैं देख रही थी कि किस उत्साह से महिलाएं आई हैं। इसका मतलब महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो देश अपने आप बढ़ता है। यही मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिलाएं आगे बढ़ती हैं तभी हमारा देश आगे बढ़ता है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लव जिहाद पर बोलते हुए कहा कि देश में कुछ लोग हैं जो नाम बदलकर हमारी बेटियों को ले जाते हैं। जब हमारे लोग उनकी बेटियों को ले जाते हैं तो सम्मान पूर्वक रखते हैं, वह हमारी बेटियों के 35 टुकड़े कर देते हैं, उसके बाद भी विपक्ष पूरी तरह से मौन रहता है। देखिए, लव जिहाद के लिए देखिए 2 विषय हैं, जिसमें हमारी एक माँ बहन ने रखा, हमारी जो प्राचार्य है उन्होंने रखा, बहुत अच्छे ढंग से रखा। ये दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में कुछ लोग हैं जो नाम बदल करके हमारी बेटियों को, पढ़ने वाली बेटियों से दोस्ती करके ले जाते हैं। और दुर्भाग्य है, ले गए तो कम से कम सम्मान तो रखो। यदि हमारा कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लाता है तो वो सम्मान पूर्वक घर में रखता है, लेकिन 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख करके और इस विषय पर विपक्ष का ना बोलना, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में होने वाली घटना पर बोलते हुए कहा कि पहले सड़क पर गुंडागर्दी होती थी, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी को खत्म कर दिया है। घटनाओं को छोड़ करके 2017 से योगी जी ने जो एक गुंडागर्दी सड़क पर करते थे, उनको एक सबक सिखाया है। आज सड़क पर गुंडागर्दी करने वाले कोई दिख नहीं रहे। मेरा बेटियों से भी निवेदन है कि स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। यूपी में होने वाली अराजकता पर कहा, दीपक बुझने लगता है तो वो फड़फड़ाने लगता है, क्योंकि अब बुझने का समय आ गया है। रामचरितमानस पर बोलते हुए कहा कि इसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने कल सदन में दे दिया है। मेरे हिसाब से सपा को इससे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब नहीं मिल सकता है। रामचरितमानस एक हमारे राम वो हैं जिन्होंने अयोध्या को छोड़ करके समाज में समरसता स्थापित की, निषाद को गले लगाया, सबरी को गले लगाया, भीलों को गले लगाया, और यहाँ तक कि रावण के भाई यदि लंका पर विजय प्राप्त करनी है तो विभीषण को भी गले लगाया। तो राम के आदर्श पर यदि कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, राम जी तो वो कहते हैं जो मुझे भजे भजो में ते ही, पुरुष नपुंसक नार नर, कोई भी जीव चराचर हो मुझे भजेगा, मैं उसको प्राप्त होता हूँ।